एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऐसी बादशाहत थी जो सरगोशी करते पहाड़ों और खलखलाती हुई नदी के दरमियान बसती थी। वहाँ एक बहादुर छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। लैला सोने के ताज वाली शहजादी नहीं थी, वो एक बागबान की बेटी थी और मिट्टी से खेलने की वजह से इसके हाथ हमेशा कीचड़ से थोड़े से गंदे रहते थे। उसे मिट्टी को छूने का बहुत शौक था और इसका यकीन था कि हर बीज में एक छोटी सी सोई हुई कहानी होती है। फिर एक उदास सहपहर एक खौफनाक वाकया पेश आया। बादशाहत पर एक गहरी सरमई खामोशी छा गई। परिंदों ने गाना बंद कर दिया, नदी की खिलखिलाहट बंद हो गई और हवा तक ने अपनी सांस रोक ली। बुजुर्ग कहानी सुनाने वाले का उर्ब, यानी वो जगमगाता हुआ बुलोर जो महल की सबसे ऊंची मीनार पर रखा था और जिसमें पूरी बादशाहत की जादू भरी कहानियां महफूज थी, बुझ गया था। इसके बगैर तमाम कहानियां मिट रही थी और दुनिया से रंग बतदरीज गायब हो रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई भी इस उर्ब को दोबारा रोशन करेगा उसे इसके ख्वाबों से भी बड़ा इनाम दिया जाएगा। लैली ने अपनी क्यारी में फूलों को मुरझाते देखा। उनका रोशन पीला और गुलाबी रंग मध्यम सरमई में बदल रहा था। उसका दिल दुख से भर गया। हो सकता था कि वो एक बहादुर सिपाही ना हो, लेकिन वो हिम्मत वाली थी। उसने अपनी सुर्ख चादर कंधों पर डाली और एक सेब और पनीर का एक टुकड़ा अपने साथ रखा और महल की तरफ चल पड़ी। महल का रास्ता सरगोशियों वाले जंगल से होकर गुजरता था, जो आमतौर पर गिलहरियों की बातों और दोस्तनाक लोमड़ियों से भरा रहता था, लेकिन अब वहां बस सुनाता था। अचानक उसने एक बारीक सी सिसकी सुनी। वहां एक रात के खाने की प्लेट जैसे बड़े मशरूम के नीचे एक छोटी सी परी थी जिसके चमकदार पर फेंके पड़े हुए थे। क्या मसला है? लैली ने शफकत से पूछा। मैं अपना नाम भूल गई हूँ, परी ने रो कर कहा। कहानियों के बगैर मेरा जादू खत्म हो रहा है, मैं घर नहीं जा सकती। लैली ने लम्हा भर के लिए सोचा। अरे, उसने कहा, तुम्हारे पर मिकड़ी के जाले पर शबनम की तरह लग रहे हैं। क्या होगा अगर तुम्हारा नाम शबनम है? परी के पर हल्की सी रोशनी से जगमगा उठे। शबनम, ये नाम तो बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। वो खुशी से चहक उठी। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी के बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और शबनम लैले के कंधे पर आकर बैठ गई। जंगल में मजीद गहराई में जाकर उन्हें एक रोखा सा ट्रोल मिला जो एक लड़खड़ाती हुई पल की हिफाजत कर रहा था। उसे हर राहगीर से एक पहेली पूछनी थी, लेकिन वो पहेली ही भूल गया था। मैं तुम्हें गुजरने नहीं दूंगा जब तक तुम पहेली का जवाब नहीं दोगे, वो बड़बड़ाया। लेकिन मेरा पहेली वाला दिमाग बिल्कुल फाली है। लैले ने ट्रोल की बड़ी उदास आंखों में देखा। उसे कोई अफरीत नजर नहीं आया। उसे कोई ऐसा नजर आया जो तन्हा और भूल खड़ा था। उसने अपना पनीर का टुकड़ा निकाला। शायद कुछ खाने से तुम्हें सोचने में मदद मिले, उसने पेशकश की। ट्रोल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने पनीर को हड़प कर लिया और पेट भर जाने पर अचानक उसके दिमाग में पहेली आ गई। वो क्या चीज है जिसके चाबियां हैं लेकिन ताले नहीं, जगह है लेकिन कोई कमरा नहीं, और तुम उसमें दाखिल एंटर हो सकते हो लेकिन अंदर नहीं जा सकते? लैली ने जोर से सोचा। चाबियां, जगह, दाखिल, कीबोर्ड, उसने कहा, महल की लाइब्रेरी में मौजूद कीबोर्ड को याद करते हुए। दुरुस्त, ट्रोल ने खुशी से गुर्ज कर कहा, खुशी से एक तरफ हटते हुए। तुम्हारी मेहरबानी के बदले ये लो। उसने लैली को एक छोटा, हमवार, जगमगाता हुआ पत्थर दिया। ये कहानी सुनाने वाले के रास्ते का एक टुकड़ा है, ये तुम्हें रहनुमाई करेगा। आखिरकार वो महल पर पहुंच गई। महल का पल गिर चुका था, लेकिन दाखिली दरवाजा एक शानदार लेकिन बहुत उदास अजदे ने रोक रखा था। उसके स्केल्स, जो जमुर्रद की तरह सब्ज होने चाहिए थे, पत्थर की तरह सुरमई हो चुके थे। उसकी थोथनी से एक आंसू बह निकला। मैं ऑर्ब का मुहाफिज हूँ, अजदे ने कहा। उसकी आवाज दूर की गरज की तरह गूंज रही थी। लेकिन मैं वो गाना भूल गया हूँ जो उसे रोशन रखता था। मैं नाकाम हो गया हूँ। लैली बहादुरी के साथ उसके करीब गई। उसके हाथ में जगमगाता पत्थर गर्मी से धड़क रहा था। उसे कोई खौफनाक दरिंदा नजर नहीं आया। उसे एक ऐसा मुहाफिज नजर आया जिसने अपना मकसद खो दिया था। उसे अपनी अम्मी की सुनाई हुई कहानियां याद आईं, लोरियों और नर्म धनों वाली के। शायद, लैला ने नरमी से कहा, हम मिलकर वो गाना याद कर सकते हैं। इसने एक सादा मीठी धुन गुनगुनाना शुरू की, वही धुन जो वो अपनी क्यारी के पौधों को गुनगुनाती थी
शबनम परी ने एक छनछनाती हुई धुन के साथ साथ देना शुरू किया। अजदेह ने गौर से सुना। उसका बड़ा सा सिर झुका। आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने से एक गहरी गरेजदार गुनगुनाहट उठी जो उनकी धुन के साथ मिल गई। यही वो भूला हुआ गाना था। जैसे ही वो गाने लगे, अजदेह के सरमई स्केल्स जगमगाने लगे और वो एक शानदार चमकदार सब्ज रंग में बदलने लगे। वो अजीम दरिंदा उठ खड़ा हुआ। उसकी उदासी खुशी में बदल चुकी थी। वो लैला को इस मीनार की तरफ ले गया जहां तारीक ऑर्ब रखा हुआ था। लैला ऑर्ब के सामने खड़ी हो गई। बादशाह, सिपाही और महल के सब लोग वहां जमा थे। उनकी सांसें थम सी गई थी। यही फैसला कुन लम्हा था। वो एक बागबान की बेटी इस जादू को कैसे दोबारा रोशन करेगी? लैला ने एक गहरी सांस ली। उसके पास ना कोई जादूगर का असा था, ना कोई ताकतवर जादू की किताब। उसके पास सिर्फ वो खुद थी। उसे मेहरबान परी, रोखे ट्रोल और उदास अजदे की याद आई। उसे याद आया कि हर मसले के हल के लिए बस थोड़ी सी मेहरबानी, थोड़ा सा सब्र और थोड़ी सी मदद दरकार होती है। उसने हाथ बढ़ाया और ठंडे तारीक बिलोर पर अपना हाथ रख दिया और अब वो जबरदस्त मोड़ आता है। रोशनी की तेज ऑर्ब किसी खास जादू के मंत्र से रोशन नहीं होता था। कहानी सुनाने वाले ने वजाहत की। ये तो कहानियों से रोशन होता था, लेकिन कोई भी कहानी नहीं। ये मेहरबानी और दोस्ती की कहानियों से तवानाई पाता है। बरसों से लोग तलवारों और जादू के जोर से इसे रोशन करने आते रहे, लेकिन वो ताकत की कहानियां हैं। ऑर्ब इसलिए कमजोर हो रहा था क्योंकि इसे एक मुख्तलिफ किस्म की कहानी की भूख लगी हुई थी। तुम्हारी कहानी की। जैसे ही उसने ये बात कही, बादशाहत में रंग वापस लौट आए। परिंदे चहचहा उठे, नदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और नीचे बागों के फूल पहले से भी ज्यादा रोशन होकर खिल उठे। लीला ने दिन बचा लिया था, सबसे मजबूत या सबसे बड़े जादूगर बनकर नहीं, बल्कि सबसे मेहरबान बनकर। बादशाह ने उसे सोने और जवाहरात का एक संदूक पेश किया, लेकिन लीला ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सबसे बेहतरीन इनाम। उसने कहा, यह देखना है कि दुनिया फिर से रंगों और कहानियों से भर गई है। और इस दिन जहां लैली सबसे मेहरबान कहानियों की मुहाफिज बन गई, वो अक्सर ऑर्ब के पास जाती, लेकिन किसी जादू की छड़ी के साथ नहीं, बल्कि दोस्ती की एक नई कहानी लेकर, ताकि ये यकीनी बन सके कि बादशाहत हमेशा रोशन, खुश और हैरत अंगेज महमजोहों से भरी रहे। कहानी खत्म।